नमस्कार। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोय तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करे बर वदन करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुविगुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गह जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दह अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानम ज्ञानुनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोय मद काम बिचरई मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम वर्णानार्धम संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में और हमने ये सुना है कि धृतराष्ट्र और संजय से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे संजय, लड़ने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। उत्तर में संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कूटनीति से, अन्याय से, कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोलता है। इस प्रसंग में हमने ये जाना था कि धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है और दुर्योधन कौन है। धृतराष्ट्र अज्ञान है, संजय संयम है और दुर्योधन मोह है। दुर्योधन रूपी मोह में बंध करके और अज्ञान रूपी जो धृतराष्ट्र है वह अंधा हो रहा है, क्योंकि अज्ञान अंधा होता है। इस प्रसंग में हमने ये भी जाना था कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए कौरव और पांडव जिस कुरुक्षेत्र में खड़े हैं वह क्या है। तो प्रसंग में बताया गया था कि हमारे अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियां रहती हैं, दो प्रकार की संपदाएं रहती हैं। एक दिव्य संपदाएं होती हैं और एक आसुरी संपदाएं होती हैं। मित्रों, जब हमारे शरीर के अंदर दिव्य संपदाओं की बाहुलता होती है तो हमारा यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसी शरीर के अंदर आसुरी संपदाओं की बाहुलता होती है तो हमारा यह क्षेत्र, हमारा यह शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में हम इस यथार्थ को समझ रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है यह कुरुक्षेत्र है।
इसे हमें धर्म क्षेत्र बनाना है तो हमारे अंदर हमें दिव्य संपदाओं की बाहुलता विकसित करनी है। आइए अब हम आगे के प्रसंग का प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन ने कहा, मेरे पूज्य आचार्य अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए कि यह कितना घोर रूप धारण किए हुए है। अत्रिसुरा महेपवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर है, उनमें महारथी सात्यकी है, विराट है, द्रुपद है। अब भीम कौन है? महेश वासाहा। भीम के लिए शब्द काम आया है महेश वासा। महेश वासा यानी महान ईश में वास दिलाने वाले, भाव रूपी जो है वो भीम है। महान ईश में वास दिलाने वाला भाव रूपी भीम है। और अर्जुन कौन है? तो हमारे शरीर के अंदर जो अनुराग है, उस अनुराग को अर्जुन कहा है। ऐसे ही अर्जुन के समान अन्य वीर भी हैं। सात्यकी। सात्यकी किसको कहा है? सात्विकता को सात्यकी कहा है। सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा यह विराट है। और द्रुपद जो महारथी राजा है, उसको कहा है अचल स्थिति। अचल जो स्थिति है उसी का नाम महाराजा द्रुपद है। इस प्रकार से पांडव सेना के अंदर जो सूरवीर है, उनका परिचय अर्जुन अपने गुरु से करवाता है। दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य सेवस्य नरपुंगव। दृष्टकेतु, चेकितान, शक्तिशाली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नर श्रेष्ठ सेव्य भी इस सेना के अंदर उपस्थित है। तो दृष्टकेतु क्या है? चेकितान क्या है? शक्तिशाली काशीराज कौन है? पुरुजित कौन है? कुंती भूज कौन है? नरश्रेष्ठ कौन है? इनका परिचय भी यहाँ और हमें जान लेना आवश्यक है। हमारा जो दृढ़ कर्तव्य है, यही दृष्टकेतु है। जहां भी जाए वहां से चित्त को खींच करके इष्ट में स्थिर कर दे, इसी का नाम चेकितान है। काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। काशीराज किसको कहा है? ये जो हमारी काया है, इसी को ही काशी कहा है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला ये पुरुजित है। कर्तव्य से भव पर विजय, इसको कुंती भोज कहा है। और नरों में श्रेष्ठ अर्थात जो सत्य व्यवहार है, इसी को सेव्य कहा है। इस प्रकार अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना में खड़े सूरवीरों का परिचय करवाता है।
कि गुरुवर, इस सेना के अंदर भीम है, अर्जुन है, युद्ध विद्या में कुशल, अन्य भी धनुर्वीर हैं, जिनमें महारथी सात्यकी है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु है, चेकितान है, शक्तिशाली काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ सेव्य है। धर्म प्रेमियों, हमने इस प्रसंग में ये जाना है कि भीम क्या है, अर्जुन क्या है, सात्यकी किसको कहा है, विराट कौन है, द्रुपद कौन है। ये नाम है, ये गुणों के नाम हैं, ये हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। इन गुणों को जगाने की आवश्यकता है। ये दिव्य संपदाएं हैं जो धर्म क्षेत्र के अंदर खड़ी है। जब ये दिव्य संपदाओं की बाहुलता हो जाएगी तो हमारा जो शरीर है यह धर्म क्षेत्र बन जाएगा। भीम के लिए कहा है महेशवासा, अर्थात महान इसमें वास दिलाने वाला। भाव रूप जो है वह भीम है और अनुराग का नाम ही अर्जुन है। सात्विकता का नाम ही सात्यकी है। सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा का नाम ही विराट है और अचल स्थिति का नाम ही महाराजा द्रुपद है। दृढ़ कर्तव्य का नाम ही दृष्टकेतु है। जहां भी जाए वहां से चित्त को खींच करके इष्ट में स्थिर कर देता है, उसी का नाम चेकितान है। हमारा जो ये शरीर है, हमारी जो ये काया है, इसका जो साम्राज्य है, इसी को काशीराज कहा है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला ये पुरुजित है। कर्तव्य से भव पर विजय प्रदान करवा देता है, इसी का नाम कुंती भोज है। और नरों में जो श्रेष्ठ है, अर्थात हमारा जो सत्य व्यवहार है, इसी का नाम सेव्य है। अगले श्लोक में अन्य वीरों का परिचय दिया। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। क्या परिचय दिया है? युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसी प्रकार महाबली युधामन्यु है, बलवान उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति है, इसलिए ये सब सेना नायक। अब हमको जानना ये है, हम जानना ये चाहते हैं कि युधामन्यु कौन है, उत्तमौजा कौन है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु किसको कहा है और द्रौपदी के पुत्र कौन है। तो देखिए, पराक्रम का नाम ही युधामन्यु है। युद्ध के अनुरूप मन की धारणा का नाम उत्तमौजा है और शुभ की मस्ती का नाम ही सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है। और जब यह शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये है वात्सल्य, लावण्य, सरिधयता, सौम्यता, स्थिरता। ये सब के सब महारथी, एक एक सेना के सेना नायक है, इसलिए इनको सेना नायक भी कहा है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यताओं के साथ चलने की इनके अंदर क्षमताएं हैं। इस प्रकार से और अर्जुन ने पांडवों की सेना के ये 15-20 नाम गिनाई।
जो देवी संपदा के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है, और मोह का नाम ही दुर्योधन है। इस प्रकार से आचार्य द्रोण के सामने अर्जुन अपना पक्ष संक्षेप में रखता है। यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा करके गिनाता, विकार कम गिनाए गए हैं क्योंकि उन पर विजय प्राप्त करनी है। अर्जुन को इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। अर्जुन इनको विकार समझता है और अर्जुन इन विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। मेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार।